एवरीवन, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 12 हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज हिंदी मीडियम के लिए शुरू कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चैप्टर 1 12th का कंप्लीट कर दिया है, चैनल पर मिल जाएगा। चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है, चैनल पर मिल जाएगा। चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया है, चैनल पर मिल जाएगा। ये चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया, ये भी मिल जाएगा आपको चैनल पे। चैप्टर 4 आपके लिए कंप्लीट कर दिया, वो भी मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो फर्स्ट बुक पूरी कर चुके हैं, ये आप जल्दी से आप देख लीजिए। आज हम शुरू करेंगे आगे के चैप्टर। तो आज हम शुरू करने वाले चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत बेहतरीन अच्छा चैप्टर 4 भक्ति सूफी परंपरा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महान परंपरा किसे कहते हैं? महान परंपरा, तो नाम से समझ में आ रहा है ऐसी परंपरा जो महान हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरोहित और राजा, क्योंकि जनरली पहले ही समाज में इन्हीं को तो क्या माना जाता था? महान माना जाता था। तो यही महान है, तो ऑफकोर्स की बात है, जो परंपरा ये फॉलो करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? महान परंपरा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, लघु परंपरा। लघु मतलब छोटी परंपरा, तो किसे कहते हैं? तो ऑफकोर्स की बात है, जो कृषक मनाएंगे, क्योंकि कृषक की जो होते हैं उन्हें छोटा माना जाता था। पुरोहित और राजा वालों को तो हम अभी करके आए महान परंपरा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, महान और लघु परंपरा जैसे शब्द किसके द्वारा प्रयोग किए? तो रॉबर्ट रेडफील्ड नाम के एक इतिहासकार थे, उन्होंने पहली बार ये दो शब्द महान और लघु परंपरा प्रयोग किए। चलिए अगला प्रश्न, जगन्नाथ शब्द का सार्थक करता, देखिए जगत का नाथ है ना, नाथ मतलब कह लो स्वामी, स्वामी, और जग मतलब यहाँ पे जगत, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संपूर्ण विश्व का स्वामी, संपूर्ण जगत का स्वामी, तो बोलते हैं जगन्नाथ। चलिए अगला क्वेश्चन, मारीची देवी है। मारीची देवी आपको मिलेंगे बौद्ध धर्म की एक देवी, आपकी एग्जाम आपकी बुक में मिल जाएगी, एक साइड में एक फोटो, वहां पे लिखा हुआ है, जिसे पढ़ सकते हैं। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं सगुण भक्ति परंपरा और एक को बोलते हैं निर्गुण भक्ति परंपरा। दोनों में क्या अंतर है? सगुण भक्ति परंपरा में ये कैसी होती है? विशेषण सहित, मतलब कि इसके अंदर आप कह लो गुण सहित है ना, सगुण, गुण के साथ कह लो ऐसे। और ये निर्गुण मतलब विशेषण विहीन, इसमें कुछ भी नहीं होता है, विशेषण विहीन। इसके अंदर हमारे शिव विष्णु जो हमें रूप दिखाई देते हैं, शिव इसके अंदर आते हैं, विष्णु इसके अंदर आते हैं, ठीक है, ये सब। और इसके अंदर केवल क्या आते हैं? इसके अंदर हम केवल किनको ध्यान रखते हैं? जो निराकार ईश्वर है, जो निराकार ईश्वर है उसको इसके अंदर रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सगुण भक्ति परंपरा कैसी है? तो मैंने बताया, अभी बताया, 3-4 जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, निर्गुण भक्ति परंपरा है, ये भी मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, तो ये भी आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सगुण भक्ति में सम्मिलित है शिव विष्णु के अवतार, देवी की आराधना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण भक्ति परंपरा ईश्वर का कैसा रूप होता है? अभी मैंने पढ़ा कि कैसा रूप है? निराकार, क्योंकि मूर्ति रूप तो सगुण है, चित्र रूप भी सगुण है, तो क्या हो जाएगा? निराकार ईश्वर, जो ईश्वर की परंपरा मतलब आकार नहीं है हमारे पास, उसको बोलते निराकार ईश्वर। अलवार किसकी भक्ति करते थे? बताइए, अलवार भक्त थे किसके? विष्णु भक्त, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नयनार किसकी भक्ति करते थे? नयनार तो आपको बताइए किसकी भक्ति? नयनार थे शिव भक्त, शिव भक्तों को क्या बोला जाता था? नयनार बोला जाता था। चतुर्वेदी किन्हें कहा जाता था? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, चतु मतलब चार, और चतुर मतलब चार, और वेदी मतलब वेद, तो ऐसे व्यक्ति जो चारों वेदों के क्या था, उन्हें चतुर्वेदी कहते थे। निम्न में से ब्राह्मण अलवार काव्य है, तो ये है तोदरांडी पपीडो, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है आपको। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखिए मैं फिर भी कई वीडियोस में कह चुका हूं कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो फैक्चुअल है, जो तथ्य आधारित प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है, उन प्रश्नों के तथ्य को आपको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, तथ्य याद ही करने पड़ते हैं, ठीक है, तथ्य याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नैनार संत की रचना, नैनारों ने क्या लिखी? इसका आंसर अप्पार, ठीक है। महाभारत रामायण नैनार अलवार की नहीं है, ये दोनों में ही है, तो अप्पार किसकी है? नैनार की, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। तमिल वेद है, ये काफी पॉपुलर सवाल है, इसका आंसर होगा नल लीला दिव्य प्रबंधम, ये तमिल वेद है, ठीक है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन आया तो ऑफकोर्स ही बात है, ये क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा वेद है जो जिसे संस्कृत के चारों वेदों के बराबर इसकी मान्यता मानी जाती है,
ठीक है, संस्कृत वेदों के बराबर, जो 4 वेद हैं उसके बराबर इसकी मान्यता मानी जाती है कि उनके बराबर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अलवार स्त्री भक्त है। अंडाल सुना होगा, काफी पॉपुलर नाम है, बताने की जरूरत ही नहीं है। नैनार स्त्री भक्त हैं। कराई कल अमैयार नाम आपने सुना ही होगा, काफी पॉपुलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वीर शैव आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? देखिए जो वीर शैव आंदोलन है ये आपको शुरू हुआ है कर्नाटका में। कर्नाटका में बसवन्ना नाम के एक व्यक्ति ने इसको शुरू किया था, बसवन्ना। ठीक है, इनके अनुयायियों को कहा गया वीर शैव, और वीर शैव अर्थ का मतलब है शिव के वीर। नाम जी समझ में आ रहा है, शिव के वीर। इनको ऑल्सो बोला जाता है लिंगायत। क्या बोला जाता है? लिंगायत। इनको ऑल्सो बोला जाता है लिंगायत। लिंगायत क्यों? क्योंकि लिंग धारण करते हैं अपने वाम स्कंद, वाम मतलब बायां, वाम स्कंद पे पिटारे में लिंग धारण ये करते हैं, शिवलिंग। वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अभी बता दिया मैंने। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, बसवन्ना किसके दरबार में मंत्री थे? कलाचूरी। एक अच्छा सवाल है। कलाचूरी नाम के एक राजा थे, उनके दरबार में मंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए, वीर शैव का अर्थ है, मैं अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया है। लिंगायत का अर्थ है, ये क्वेश्चन अच्छा है। लिंगायत का अर्थ है शिवलिंग धारण करने वाले, तो शिवलिंग को धारण करते हुए बोलते हैं लिंगायत। अगला प्रश्न देखिए, लिंगायत समुदाय के लोग कहाँ लिंग धारण करते हैं? तो वाम स्कंद पर, ये मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूँ। लिंगायत समुदाय ने किन विचारों को मानता? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उन्होंने वयस्क विवाह, बोला गया कि बाल विवाह मत करो। देखिए थोड़ा सा मॉडर्निज्म आ रहा है, प्रोग्रेसिव माइंड आ रहा है, बाल विवाह मत करो, ये उन्होंने कहा। विधवा पुनर्विवाह, उन्होंने कहा इसको करिए। जाति प्रथा पर मतलब इनको रोक लगाइए, जाति प्रथा पर इन्होंने कहा कि इस पर रोक लगाइए। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि इसका एक और ऑप्शन डालते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। तो ये भी आप एक और ऑप्शन बना दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणीय ढांचे के सांचे के बारे, यानी जो पहले से जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वत्री कौन से थे? ये तीनों थे, नाथ योगी सिद्ध, ये आपको मिलेंगे। ये तीनों के तीनों कैसे थे? ब्राह्मणीय जो ढांचा था उसके बाहर थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है, आपको ध्यान रखना है। इस्लाम धर्म के ज्ञाता क्या कहलाते थे? इस्लाम धर्म के ज्ञाता कहलाते थे उलेमा। क्या कहलाते थे? उलेमा, ध्यान रखना है। 711 में किसने सिंध को जीत लिया? तो ये ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम, ये पहला बंदा जिसने सिंध को जीता, और उसके बाद इस्लाम मतलब यहाँ पॉपुलर होना शुरू हुआ। जिम्मी शब्द का अर्थ है संरक्षित श्रेणी, यानी ऐसे समाज में जिनको बचा के रखा हुआ है उन्हें बोल देते हैं जिम्मी। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, सभी को पता है, शरिया बोलते नहीं, शरिया लॉ। इस्लाम की सैद्धांतिक बातें हैं, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और ब्राह्मण पैगंबर उनके दूत हैं, ध्यान रखिए, सही बात बिल्कुल। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फराद माननी चाहिए, रमजान करो, हज के लिए मक्का। तो इसका आंसर एक और ऑप्शन डालते हैं, एफ ऑप्शन, ए बी सी डी चारों। तो ये क्वेश्चन जनरली ऐसे आएगा नहीं, आपको बोलेंगे 1 2 3 4, 1 और 3 2 और 4, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मात्र ग्रहिता का अर्थ है उपरोक्त दोनों। देखिए स्त्री के शादी के बाद अपने घर में अगर स्त्री रहे तो बात वही है, और पति का अपनी पत्नी के घर जाकर रहना, तो मात्र ग्रहिता में दोनों को कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मस्जिद श्रीनगर की सभी मस्जिदों के मुकुट का नगीना, मतलब कि बहुत पॉपुलर एक अलग तरह का जिसका दर्जा है शाह हमदान मस्जिद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कादरी सिलसिला किसके नाम पर पड़ा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर कादरी सिलसिला पड़ा है। ठीक है, चिश्ती सिलसिला कहां से नाम लिया गया? अफगानिस्तान से। तो देखिए जो सिलसिले हैं ना, ये सिलसिलों के जो नाम है ये तो या तो ये शुरू करने वाले के हिसाब से लिए गए हैं, और दूसरी बात या फिर ये लिए गए हैं जगहों से, जो जगह है वहां से ये लिए गए हैं। तो दोनों में से एक जगह से लिए गए। अगला प्रश्न देखिए, सिलसिला शब्द का अर्थ है, सिलसिला का मतलब होता है जंजीर। सिलसिला मतलब ये जैसे ये जंजीर चली आ रही है, मैं समझाता हूँ जंजीर का मतलब क्या है। एक को बोलते हैं, मतलब कह लो कि ये शेख कह लो, है ना, और ये इनके मुरीद मतलब अनुयायी जो इनके मानते हैं, फॉलोवर। अब उसके बाद ये शेख बनेंगे, फिर इनका कोई मुरीद बनेगा, फिर ये शेख बनेंगे, फिर इनका कोई मुरीद। तो ये वाली जो चल रही है इसको बोलते हैं शेख और मुरीद। चलिए, शरिया का पालन करने वालों को क्या कहा जाता था? देखिए आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, जब कभी कभी आप फिल्मों में देखते हो कि उन्हें बाइज्जत, इज्जत, बाइज्जत का मतलब होता है, बाइज्जत मतलब बाइज्जत भरी, बाइज्जत का मतलब होता है इज्जत के साथ। तो ऑफ कोर्स सी बात है, जो साथ में रहेगा उसे क्या बोला जाएगा? बा। तो पालन मतलब साथ करना, यानी क्या बोला जाएगा उन्हें? बा शरिया, शरिया के साथ। अब एक और शब्द आपने सुना होगा, बेहया या बेशर्म, है ना। एक शब्द सुना होगा कि बेशर्म आदमी है। बेशर्म का, शर्म का मतलब शर्म, बे मतलब जो नहीं हो,
इसका मतलब क्या होता है? बेशरिया, शरिया की अवहेलना नहीं करते हैं जो। अगला प्रश्न, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ पे है? अजमेर। कहाँ पे? अजमेर में है इनकी दरगाह स्थित। और ये नाम को ध्यान रखना, अजमेर में इनकी दरगाह। इन्हें ऑल्सो बोला जाता है गरीब नवाज। क्या बोला जाता है? गरीब नवाज। काफी पॉपुलर है। और मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा बंदा था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक वो आदमी था जो सबसे पहले इनकी दरगाह पे आया था। तो ये अजमेर में आपको ध्यान रखनी है इनकी दरगाह। दूसरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह आपको मिलेगी दिल्ली में। अगला देखिए, शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर की दरगाह स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देखिए आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, गज और अजो है ना, अजोधन, ये पाकिस्तान में है। गज ए शंकर और अजोधन, तो ये आपको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ये तो सबको पता ही है ना, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है। अगला देखिए, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहली, तो नाम में देहली लिखा है, दिल्ली। चलिए अगला, निम्न में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? मैं बता चुका हूँ। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। ये रहा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जीवनी का नाम क्या था, इसे किसने लिखी थी? ये जहां आरा ने लिखी थी, और नाम था मुनिश उल अका। तो जीवनी का नाम था मुनिश उल अका, और किसने लिखी थी? जहां आरा ने लिखी थी। आगे, पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया? अभी मूवी भी देखी होगा। पद्मावत है मालिक मोहम्मद जायसी, जिसमें आपने सुना होगा रानी पद्मावती, है ना, रानी पद्मावती, राजा रावतमल, है ना, राजा रावतमल ऐसी कुछ नाम है, और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये तीन इसके अंदर मेन कैरेक्टर है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक महान कवि थे? अमीर खुसरो का नाम आपने काफी सुना होगा। उसके बाद सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित थी? फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती, जो कि अकबर जी ने गुरु मानता था अपना, तो सलीम चिश्ती वहां पे। आगे, कबीर की बानी संकलित है। कबीर की बानी संकलित है भाई सब में, कबीर बीजक में, कबीर ग्रंथावली में, और आदि ग्रंथ साहिब में, तीनों में है कबीर की बानी। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद बुक में ऐसा माना गया है कि है। आगे, बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, आपने सुना ही होगा। आगे, गुरु नानक के बाद गुरु पद पर कौन बैठे? गुरु अंगद। पांचवें गुरु का नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सारे फैक्चुअल सवाल आपको याद रखने। गुरु अर्जुन देव। गुरबानी में संकलित है क्या क्या है? बाबा गुरु नानक और उनके उत्तराधिकारी, ठीक है, बाबा फरीद और रविदास और कबीर की बानी, जो इसलिए बनाया गया है ना गुरबानी, गुरुओं की बानी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, आपने नाम जरूर सुना होगा। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। अगला, खालसा पंथ की नींव किसने रखी? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा पंथ के 5 प्रतीक के बिना कटे के इस कृपाण का कंगा लोहे का कड़ा। तो इसका आंसर हम लगा लेते हैं ए बी सी तीनों। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री। तो एक ही नाम इसमें है, मीराबाई। काफी ज्यादा आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, काफी ज्यादा इनके बारे में। गुरु मीरा के गुरु रैदास, है ना, मीरा गुरु रैदास जो एक चरमकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा जो है जातिवाद में विश्वास नहीं करती थी। चलिए, 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक में शंकर देव जो है बहुत उभरे थे। आगे ये लीजिए अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आपको भी बताते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल। ये सवाल मुझे बड़े प्यारे लगते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट होते हैं। फैक्ट्स तो याद है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। 16वीं शताब्दी के भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत है। अब भक्ति आंदोलन की बात करनी है। सच्ची श्रद्धा बिल्कुल थी, ईश्वर के समक्ष समानता बिल्कुल थी, मानव जाति के प्रति प्रेम बिल्कुल था, कर्मकांड नहीं था। अभी आपको मिलेगा मूर्ति पूजा के विरुद्ध बात करी है इन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। युग्म सुमेलित कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए बस। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से कई लोग इसको कर सकते हैं अगर जिनके पास है। देखिए कैसे, जैसे वीरशैव कहाँ है? कर्नाटक। तो देख लो थर्ड का डी कहाँ पे? थर्ड का डी यही ऑप्शन में, आंसर तो यहीं से हो गया। लेकिन फिर भी देख लेते हैं आगे ना। अब देखो उसमें अलवार और नैनाल तमिलनाडु, अभी हम पढ़ के आए। फिर आपको मिलेंगे अरब मुस्लिम व्यापारी, अरब मुस्लिम उत्तर भारत में को देखने को मिलेंगे। और नाथ और जोगी मलाबार तट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं, अरे नहीं एक मिनट, ये मिस्टेक हो गई है, गलत कर दिया हमने। ये एक चीज, ये देखो नाथ, ये ना हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसको ध्यान समझते हैं।
जो अब ये देखो, मैं इसको एक और फैक्चुअल सवाल से कर सकता हूँ, जैसे क्या है व्यापारी, व्यापारी कहाँ पे आएंगे, तट पे, जहां से क्या हो पाएगा, व्यापार, ट्रेड। ये देखो ये फिर एक कॉन्सेप्ट है कि व्यापार कहां से होगा, जहां ट्रेड हो पाएगा। वो ट्रेड कहां से होगा, जहां पोर्ट होगा तभी तो ट्रेड करोगे। ऑफ कोर्स सी बात है, फर्स्ट का सी हो जाएगा और फोर्थ का हो जाएगा आपका, फोर्थ का नाथ, और जो भी आपको बी उत्तर भारत में मिलेंगे, तो बी विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो, एक पता है, दो पता है, नहीं तो चारों, तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट भी लगा के आप कर सकते हो, दिमाग नाक कान कान सब खुले रखने। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न भी एक कॉन्सेप्चुअल है और मेरा फेवरेट। ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल मुझे बढ़िया लगते हैं, बहुत दिमाग लगाना होता है। नलियरा दिव्य प्रबंधन के बारे में असत्य कथन है। अब देखिए, ये सबसे पहली बात देखो, तमिल वेद था और चारों वेदों जितना बता, यानी ये दो तो हैं, ऑफकोर्स सी बात है। अब ये मुख्य काव्य संकलन भी था, अभी अलवारो नहीं लिखा है, तो ऑफकोर्स सी बात है ये भी है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए, तो और अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोग इसको करने में समर्थ हैं। इनमें से किस देवताओं की स्तुति की गई है, ऋग्वेद में आपको मिलेंगे इंद्र, अग्नि, सोम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। निम्न में से महिलाओं के बारे में, महिलाओं के गोत्र के बारे में सही कथन है। देखिए, महिलाओं के गोत्र के बारे में कॉन्सेप्ट अच्छा है। पहली बात, महिलाओं के शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को त्याग देने की अपेक्षा थी, और शादी के पिता के बाद अपने त्याग देने की अपेक्षा नहीं थी। देखिए, गोत्र के बारे में सही बात क्या है, ये सी, महिलाओं शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को त्याग देने की अपेक्षा थी कि आप अपने पिता का गोत्र छोड़ के पति का गोत्र अपनाएंगे। तो चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बेल आइकन को दबाएंगे। साथ ही में एक इन्फॉर्मेशन और कि आपको टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर हम पीडीएफ भेजते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन करना है, और वीडियो को शेयर कीजिए दबा के, आप अपने दोस्तों के बीच फैलाइए, और आपको देखनी है अच्छे से देखिए। इसको देखने का तरीका हम 100 बार का है, क्वेश्चन को बहुत करिए, अपना आंसर लिखिए, फिर क्वेश्चन, तभी फायदा होगा। जो वीडियो टाइम पास करने के लिए मत देखिए कि बिस्तर पे लेट के वीडियो देख रहे, नहीं, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा देखने का, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये रिवीजन है कि आपको कितना आता है, और ये ऐसे आप देखना कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो मैं नहीं छोड़ के गया हूं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।